हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि हम कैसे हमारे बूटस्ट्रैप में बटन्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमारे बटन्स को हम कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं लाइक दैट। ओके, सो हम चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट हम एक एक डिव ले लेते हैं और उसको हम क्लास दे देते हैं हमारा कंटेनर, क्योंकि हम अब कंटेनर में ही वर्क करेंगे गाइस। अगर हम कंटेनर में वर्क करेंगे तो हमको एक हैबिट सी पड़ जाएगी और हमको इजी होगा। और कंटेनर में मैं और एक डिव लेती हूँ, क्लास रो, एंड इसमें मैं कुछ सिक्स की अदरवाइज़ हम फोर की कॉलम्स बना लेते हैं। ओके, सो क्लास कॉल और SM और 4। ओके, सो गाइस, आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है कि व्हाट इज़ अ कंटेनर, रो इट्स कॉलम, SM कॉल, SM4 क्या है, तो गाइस आप अब भी हमारी चैनल पर जाके हमारा जो भी ग्रिड सिस्टम है वो देखिएगा। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, रो कॉलम्स के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर वो आप देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक मेन है, एक बेसिक कंसेप्ट है बूटस्ट्रैप का और इसी के बेस पे हमारा बूटस्ट्रैप है वो वर्क करता है। ओके, सो गाइज़, अब हमने ये बना लिया। अब मैं इसके अंदर एक बटन लूँगी गाइज़। मैंने यहाँ पे कुछ बटन ले लिया, बटन टैग, और इसमें मैं कुछ सबमिट लिख देती हूँ। ओके, आपको जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। अब गाइज़ हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो भी कैसा दिख रहा है। हमारा जो पेज है वो हमारा पेज इस तरह से दिख रहा है। और गाइज़ हमारा बटन यहाँ पे इसीलिए दिख रहा है बिकॉज हमने कंटेनर लिया है, और कंटेनर गाइज़ हमारी 70% ही विड्थ लेता है हमारे स्क्रीन की। सो हमारा जो भी कॉलम 4 है वो इतने में है। सो हमारा जो बटन है वो अभी हमको सिंपली दिख रहा है गाइज़। अब हम इस बटन को हमको कुछ स्टाइल्स करना है, इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके क्लास BTN का यूज़ करूँगी गाइज़। ये हमारा जो BTN क्लास है वो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है जो हमको बटन पे कुछ CSS प्रोवाइड करता है। सी गाइज़, अगर मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो हमको ये सिंपली इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको कुछ जूम करती हूँ, इस पर कुछ मैं ओवर करती हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो गाइज़ हमको ये कुछ दिख रहा है। अब मैं यहाँ से ऊपर से कुछ BR टैग लगा देती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा ये नीचे लगे। ओके, सो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ इस बटन पे तो हमको इस पर कुछ इफ़ेक्ट दिख रही है, क्योंकि हमने सिंपल इसको यहाँ पे अभी BTN रखा है। अगर गाइस मुझे इस बटन को, हमारे इस बटन पे कुछ कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस करके और एक क्लास लिखूँगी BTN, एंड हमको कौन सा कलर देना है, तो मुझे अगर ब्लू कलर देना है तो हम बूटस्ट्रैप का ही कलर यूज़ करते हैं। उसका क्लास है जो है वो प्राइमरी, वो यूज़ करते हैं। इसको सेव एंड हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो सी गाइस, जो हमको एक ही क्लास लिखने की वजह से, क्लास नेम लिखने की वजह से हमको इतना अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। सो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे जो भी है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो सबमिट पे जो भी बैकग्राउंड है वो हमारा ब्लू आ गया है। और अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो सी गाइस हमको थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट दिख रहा है, बॉर्डर्स आ रही है। सो ये हमको इनबिल्ट जो हमारा बूटस्ट्रैप है वही देता है। अगर मुझे इस बटन पे कुछ और इफेक्ट लगानी है, मुझको अगर इसको इसकी साइज़ है उसको मुझे इसको बिग करनी है, तो मैं इसको सिंपल BTN और LG लगा दूँगी। तो देखिए गाइस, हमारा बटन है वो लार्ज हो जाएगा। रिफ्रेश, सी गाइस, हमारा बटन में कुछ आपको थोड़ा सा ही कुछ मॉडिफिकेशन दिखा है, हमारा बटन लार्ज हो गया। अगर मैं BTN LG की जगह पे SM लगाती हूँ तो मुझे यहाँ पे स्मॉल, ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब गाइस हम फर्स्ट तो सिंपल BTN देखते हैं कि सिंपल BTN इस तरह का है। देन हम हमारी और दूसरी कॉलम लेते हैं गाइस। सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट। हमको यहाँ पे 4 रोज चाहिए होगी, I mean 4 कॉलम चाहिए होगी, सॉरी। सो मैंने यहाँ पे अब सबमिट 2 कर देती हूँ, यहाँ पे सबमिट 3 कर देती हूँ, एंड ये जो हमारी लास्ट कॉलम होगी वो हमारी होगी सबमिट 4। हमने सिंपल जो बटन है वो बटन हमने क्लास सब पे लगा के देख लिए, तो सी गाइस हमको इस तरह से दिख रहा है। ओके, सो 4 की विड्थ है तो हमको सिर्फ 3 ही क्लास चाहिए होंगे गाइस, सॉरी। ओके,
सो ये अभी परफेक्ट है। ओके, सो गाइज मुझे क्या करना है, अभी सिंपल हमारा BTN था। अब अगर मुझे यहाँ पे BTN इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं इसको प्राइमरी कर देती हूँ। प्राइमरी। सो हमारा जो सेकंड कॉलम होगी उसमें हमारा जो बटन है वो इस तरह का दिखेगा। अगर मुझे इस लास्ट वाले जो बटन है उस पर मुझे कुछ आउटलाइन देनी है, लाइक बॉर्डर देनी है, तो मैं यहाँ पे BTN आउटलाइन, एंड हमको जिस कलर में आउटलाइन देनी है उस कलर का हम लिख सकते हैं। लाइक मुझे कुछ रेड कलर में इसकी आउटलाइन देनी है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो कलर है उसका यूज़ करूँगी, क्लास का डेंजर। सो डेंजर हमारे बूटस्ट्रैप का रेड कलर के लिए यूज़ होता है। सो हमने क्या यहाँ पे सेव, और यहाँ पे हम जाके करते रिफ़्रेश। तो सी गाइस मुझे यहाँ पे जो भी हमारा कलर है वो भी हमारा सबमिट 3 लिखा है वो भी मुझे रेड में आ गया, और जो इसकी बॉर्डर है वो हमको रेड में दिख रही है आउटलाइन। और अगर मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ गाइस तो देखिए मुझे यहाँ पे जो भी उसका बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रेड हो गया है। सो गाइस ये इनबिल्ट इफेक्ट जो हमको देता है, जो हम अगर सिंपल CSS में करने चाहते हैं तो हमको CSS का कोड क्या लिखना पड़ता है, हमें पहले क्या लिखना पड़ता है गाइस, हमें पहले बॉर्डर देनी पड़ती। देन गाइस हमको इसकी जो भी विड्थ हाइट है वो देनी पड़ती। ओके, देन मुझे क्या देना पड़ता है, यहाँ पे कुछ साइजेस देनी पड़ती। देन मुझे यहाँ पे कुछ ओवर इफ़ेक्ट देनी पड़ती। अगर मैं इस पे ओवर करूँ तो ही मेरा जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। सो गाइज़ इतना जो हम करते CSS 4 या 5 लाइन्स में वो हमको सिर्फ एक ही क्लास से मिल रहा है, BTN आउटलाइन डेंजर और BTN। ओके, सो ये 2 क्लास का यूज़ करके हम ये पूरा जो भी 4-5 लाइन का कोड है वो हम कंप्रेस कर देते हैं और एक ही लाइन में लिखते हैं। सो गाइज़ यही हमारा जो भी बूटस्ट्रैप का यूज़ होता है। सो गाइज़ सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं ओवर करती हूँ तो अगर गाइज़ आपको BTN 2 एक किसी और कलर में चाहिए तो आप यहाँ से सिर्फ सिंपली प्राइमरी हटाकर कुछ और कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे सेकेंडरी कलर दे दीजिए। ओके, रिफ़्रेश। तो उसी गाइज़ आपको ये जो हल्का सा ग्रे कलर टाइप जो हमारा बूटस्ट्रैप का सेकेंडरी कलर है वो मिल गया। सो गाइज़ इस तरह से आप अपने बटन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको CSS अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग अ बूटस्ट्रैप। सिंपली 2-3 क्लास है जो आपको लिखने हैं। अगर गाइज़ मुझे जो BTN सेकेंडरी है जो हमारा सबमिट 2 है उसको मुझे लार्ज करना है तो सिंपल हम BTN और LG का यूज़ कर देंगे। सो LGN मीन्स हमारा जो भी बटन है वो लार्ज हो जाएगा। सो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। सो हमारा देखिए सबमिट 2 है वो हमारा लार्ज हो चुका है। अगर मुझे इस सबमिट 3 को स्मॉल कर देना है गाइज़ तो सिंपल मैंने जैसे BTN LG यूज़ किया है वैसे मैं सबमिट 3 पर जाके BTN SM का यूज़ कर दूँगी गाइज़। तो हमारा जो BTN 3 है, जो बटन हमारा सबमिट 3 है वो मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। रिफ़्रेश। सो देखिए गाइज़ हमको ये जो है वो स्मॉल दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइज़ इस तरह से आप अपने किसी भी बटन पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बूटस्ट्रैप के ही कलर का यूज़ करो, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और किसी कलर्स का यूज़ करना है तो आपको कलर कोड या कलर कुछ इफ़ेक्ट्स लगानी पड़ेगी। अगर आप सिंपल बूटस्ट्रैप के कलर का यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ इस तरह से हमको क्लास देना है। सो गाइस सिर्फ 2-3 क्लास की यूज़ से हम हमारा जो भी है बटन को बहुत ही ईजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं, कुछ CSS अप्लाई करवा सकते हैं। सो गाइज़ हमने आज क्या देखा, सिंपल BTN क्लास देखा। देन BTN पे कुछ भी कलर प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्राइमरी हो या फिर कुछ डेंजर हो एक्सेट्रा, हमने उस पर कोई भी कलर करके देखे। दैन हमने BTN की कुछ आउटलाइन देखी, कैसे हम उसको एक बॉर्डर दे सकते हैं, और यहाँ पे हम एक्सेट्रा कुछ कलर दिखा। दैन हमने क्या देखा गाइस, हमने BTN को कैसे लार्ज करना है, हमारे बटन को कैसे लार्ज करना है, कैसे हमारे BTN को हमको स्मॉल करना है। सो गाइस हमने ये जो आज 5 टाइप देखे हमारे BTN क्लास के, वो यूज़ होते हैं गाइस। आपको आपका जो बटन है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको CSS अप्लाई करके देता है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।